नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे YouTube ब्लॉग पर। दोस्तों, सुबह के 7:30 बज गए हैं और अभी हम सीरा के पास से होटल से निकल रहे हैं अपने सफ़र पे मैसूर के लिए। मैसूर अभी भी 200 किलोमीटर है यहाँ से बाकी, पर हमें कंपनी ने अभी वहाँ पहुँचने के लिए मना किया है क्योंकि अभी तक कंपनी की तरफ से एडवांस नहीं आया है जिनसे हमने लोड करवाया है। तो देखते हैं कब तक एडवांस आता है। कोशिश तो ये थी कि आज गाड़ी खाली करनी है, लेकिन अब इंतज़ार करना पड़ेगा एडवांस आने का। सुबह के 8:45 हो गए हैं और अभी हम पहुंच रहे हैं तुमकुर। ब्रिज का काम भी यहाँ जोर शोर से लगा हुआ है और तुमकुर का ब्रिज पार करने के बाद हम घूमेंगे फिर मैसूर के लिए कुनिगल रोड पर, बेंगलोर रोड छोड़ करके, क्योंकि बेंगलोर होकर के 100 किलोमीटर सफर एक्स्ट्रा पड़ता है। तो अब घूमेंगे, तो ब्रिज के पार करने के बाद 200 मीटर आगे से टर्न है। टोटल ब्रिज तैयार है। तो काफी जोर शोर से यहाँ काम लगा हुआ है ब्रिज का। ब्रिज तो कंप्लीट है, बट साइड पोर्शन का काम यहाँ पे चालू है जो ब्रिज को जोड़ने के लिए हो रहा है। अभी हम आगे से टर्न करेंगे, राइट टर्न करेंगे कुनिगल के लिए, तुमकुर बाईपास होते हुए। तो यहाँ ब्रिज के नीचे से हम टर्न करेंगे अब कुनिगल के लिए। तो अब आ गए हम तुमकुर के दूसरे बाईपास पर। ये बेंगलोर रोड है जो गाड़ियां जा रही है, इसको छोड़ के हम वापस घूमे। अब आगे से 5 किलोमीटर बाद सर्कल से हम लेफ्ट ले करके फिर सीधा जाएंगे कुनिगल, मद्दूर होते हुए मैसूर के लिए। अभी हम पहुंचने वाले हैं कुनिगल। ये कुनिगल के पास की बहुत बड़ी झील है जो कि एक डैम की तरह लगती है और इसको साइड में मिट्टी से रोक लगाई हुई है क्योंकि अभी रोड नीचे जा रहा है और ये झील के बिल्कुल बॉटम के साथ साथ ही रोड जाएगा। उतराई है यहाँ पर, तो बहुत बड़ी झील है यहाँ पे। आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट साइड में कैसे मिट्टी से इस झील के पानी को रोका गया है। इस रास्ते में बहुत सारी झीलें हैं, जैसे उदयपुर में झीलें हैं वैसे ही तुमकुर से लेकर मद्दूर तक रास्ते में काफ़ी झीलें आती हैं, बड़ी बड़ी झीलें। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का, हरी भरे पेड़ और ये नारियल के पेड़, पूरा जंगल है नारियल का। बहुत मात्रा में यहाँ पे नारियल होता है मद्दूर तक, और मद्दूर से ही नारियल काफ़ी जगह में इंडिया में जाता है। कर्नाटका में बहुत ज़्यादा नारियल होता है मद्दूर में। और हमारे लेफ्ट साइड में ये हाइट नज़र आ रही है, झील की मट्टी की दीवार है जो ये बनाई गई है। बहुत ही सुंदर है रोड भी यहाँ पर, प्राकृतिक नज़ारे। तो अभी हम पहुँच गए हैं कुनिगल टाउन में। अभी हम कुनिगल पार कर रहे हैं। सुबह के लगभग 10 बजने को आए हैं और अभी तक दुकानें सभी बंद हैं। दिन के टाइम इस रोड पे भी काफ़ी भीड़ होती है। तो यहाँ से हम लगभग 50 किलोमीटर का सफ़र है मद्दूर का, और मद्दूर से हम घूमेंगे मैसूर की तरफ। मद्दूर में जाकर के वेट करेंगे पार्टी के एडवांस आने का। तो अभी हमने कुनिगल पार कर लिया है। ये सामने एक और ब्रिज नज़र आ रहा है। इस ब्रिज के लेफ्ट साइड में भी एक बहुत बड़ी झील है।
कुनिगल के दोनों साइड बड़ी बड़ी झीलें हैं, शायद सिंचाई के लिए पानी यूज होता हो इनका। तो ये आप देख सकते हैं, ये झील तो किलोमीटर के हिसाब से है, चौड़ाई 20 की, बहुत ही बड़ी झील है। और यहाँ पे अलग अलग पॉइंट भी बना रखे हैं, सनराइज पॉइंट, सनसेट पॉइंट। झील के दोनों साइड में समुद्र की तरह प्रतीत होती है झील। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है इस झील का। बरसात में तो पूरी पानी से लबालब भरी रहती है। तो बरसात तो लगभग यहाँ चालू हो रही है, अभी बारिश होना शुरू हो चुकी है कर्नाटका में, जिससे मौसम भी अच्छा हो गया है। भूख बहुत तेजी से लगी हुई है और यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं और एक छोटी टपरी सी है, जो भाई यहाँ पे डोसा बना रहा है। तो चलते हैं, हम भी डोसा खाते हैं। ₹15 का एक डोसा लगाया भाई ने। हमने में 2 डोसे का ऑर्डर कर दिया है और साथ में इन्होंने हमारे 2 ये पकोड़े, भजिया जिसे यहाँ कहते हैं, पकोड़े भी दिए हैं। यानी कि 2 पकोड़े और 2 डोसा मिला करके ₹30 बिल बनाया इन्होंने। बढ़िया नाश्ता हो गया हमारा। ₹30 में 2 डोसा मिला खाने को। तो अब नाश्ता करके हम मद्दूर क्रॉस करके रुकते हैं, क्योंकि अभी तक एडवांस आया नहीं है। वक्त हो गया 11:15 और अभी हम पहुंचे हैं मद्दूर। अब यहीं रुकेंगे पार्किंग में, पेड पार्किंग है, क्योंकि आगे जाने का अभी हमें मना किया है, अभी तक एडवांस आया नहीं है। तो यहाँ गाड़ी लगा करके इंतज़ार करेंगे आगे का, कि आगे हमें अपडेट कब मिलता है। सुबह के 11:20 हो गए हैं और अभी हमारी ऑफिस में बात हुई है, जो एडवांस का इशू था वो रिजॉल्व हो गया है। तो हम गाड़ी लेकर के जा रहे हैं मैसूर। मैसूर यहाँ से भी 2 से ढाई घंटे और लगेंगे हमें पहुँचने में। तो अभी हम पहुंच गए हैं मद्दूर के एक्सप्रेस वे पर। ये ब्रिज के ऊपर एक्सप्रेस वे है, जो कि बेंगलोर से मैसूर के लिए जाता है। तो 4-5 किलोमीटर आगे जा करके हम एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे। मद्दूर का ये ब्रिज है, सिंगल पिलर पर ब्रिज है, 6 लेन ब्रिज। सेम ब्रिज दिल्ली में जो बाईपास है कुंडली वाला, जिसे दिल्ली का मुकरबा चौक थे, उसके ऊपर, उसके पास ये सेम ब्रिज बना हुआ है आउटर रिंग रोड पर, सेम ये टेक्नोलॉजी में। दोपहर के 12 बज गए हैं और हम इस वक्त हैं बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे पर। सफ़र भी हमारा थोड़ा ही बाकी है, लगभग 30 किलोमीटर सफ़र बाकी रह गया है।
जो कि 35-40 मिनट में हम पूरा कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये रोड बना है बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे। वक्त हुआ है दोपहर के 12:30, 12:30 और हम पहुंच गए हैं मैसूर। ये मैसूर का यहाँ से रिंग रोड शुरू होता है, तो यहाँ ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। आगे से हम राइट टर्न करेंगे। शायद रोड का कंस्ट्रक्शन वर्क भी है, जिस वजह से ट्रैफिक जाम है। मैसूर का ट्रैफिक, रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है। यहाँ से मैसूर की एंट्री होती है और इस एंट्री पे दुनिया भर का ट्रैफिक। पिछले 15 मिनट हो गए मुझे ट्रैफिक में रुके हुए। रेड लाइट क्लियर होते ही थोड़ी सी गाड़ियाँ निकलती हैं, फिर रेड लाइट लग जाती है, जिस वजह से ट्रैफिक ज्यों का त्यों बना हुआ है। लग रहा है ये 300 मीटर पार करने में आधा घंटा लगेगा। तो अभी हम पहुंच गए हैं मैसूर के रिंग रोड पर। यहाँ पर ये सामने हमें फूलों के पेड़ नजर आ रहे हैं। इनमें पत्ते नहीं होते, सिर्फ फूल ही फूल होते हैं। ये पेड़ जो है हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं देखने में, पूरे फूलों से लदे हुए बड़े बड़े पेड़। लाल, ऑरेंज कलर के फूल, पिंक कलर के फूल, अलग अलग तरह के फूल लगते हैं पेड़ों पर। तो ये पहुंचने वाले कंपनी में। तो हम यहाँ पहुंच गए हैं कंपनी में। जेके टायर की कंपनी है। गाड़ियां लगाने के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो रोड साइड में हमने गाड़ी लगा दी है। जाकर के एंट्री करवाते हैं कंपनी में। कंपनी में एंट्री करवाने आए थे, तो एंट्री तो हुई नहीं यहाँ पे। अभी लंच टाइम हो रखा है, तो हमने कैंटीन में आके लंच ले लिया। 50 रुपये में लंच प्रोवाइड कराया गया है कैंटीन में कंपनी की तरफ से। तो लंच करके फिर करवाते हैं एंट्री। दोपहर के 2:20 हो गए और हमें अंदर बुला लिया गया खाली करने के लिए। तो आज तो खाली हो ही जाएगी, देखते कब तक खाली होती है गाड़ी। फिलहाल गाड़ी अंदर लेके जा रहे हैं हम कंपनी में। यू टर्न करके वापस आएंगे आगे से। तो हम यू टर्न करके आ गए हैं। अब यहाँ से गेट में एंट्री करेंगे, कंपनी के गेट में। आगे तो शायद वीडियोग्राफी अलाउ ना हो, तो यहीं पे हम कैमरा बंद करते हैं। तो गाड़ी लेकर के हम आगे हैं जेके टायर इंडस्ट्रीज़ के अंदर अनलोड करने के लिए। जेके का टायर बनता है यहाँ पर। मैसूर का यह प्लांट है कर्नाटका में, बहुत बड़ा प्लांट है। हर तरह के टायर यहाँ बनते हैं, हर गाड़ी के टायर। यहाँ टायर में एक और बोल्ट लग गया है, निकल नहीं रहा। फिलहाल हवा तो लीक नहीं कर रही है, निकाल के लगेगा पता कि पंचर है कि नहीं है। कोशिश कर रहे हैं बोल्ट को निकालने की। तो लंबा बोल्ट है, अब पता नहीं अंदर तक पहुंचा है कि क्या है। निकल गया है बोल्ट। चेक करते हैं हवा तो नहीं लीक है यहाँ से। सही है, कोई लीकेज नहीं है, बच गई जान। शाम के 5:15 हो गए हैं। गाड़ी हमारी अभी तक यहीं पे कंपनी में लगी है। अनलोडिंग के लिए अभी तक कोई अपडेट नहीं है। कह रहे हो जाएगा, बस यही कह रहे हैं काफ़ी देर से। हमें लोडिंग का ऑर्डर भी मिल चुका है, जो कि बेंगलोर से लोड होना है, जिगनी से सूरत के लिए। लोडिंग पॉइंट यहाँ से लगभग 160 किलोमीटर दूर दिखा रहा है जीपीएस में, गूगल मैप्स में। देखते हैं कब खाली होता है, उसका निकलेंगे वहाँ पे। तो गाड़ी हमारी खोल दी है और साइड की सारी पैकिंग्स इन्होंने हटा दी हैं खाली करने के लिए। सारी पैकिंग्स खोल दी गई हैं।
अभी यहाँ पे गाड़ी लेके जाएंगे, जहाँ ये गाड़ी है ये हटेगी, मैं यहीं लगाऊंगा गाड़ी और खाली करेंगे आधे घंटे के अंदर अंदर। तो गाड़ी हमारी रख पड़ी है खाली होने, 7:20 हुए हैं रात के, और अनलोडिंग हो रही है। लगभग आधे घंटे में अनलोड हो जाएगी गाड़ी। टायरों की पकड़ के लिए जो मजबूत धागा लगता है नायलॉन का, वो धागे के ये रोल हैं जो मैं भरूच से लेकर के आया हूँ। 15 टन ये माल था जो अभी खाली हो रहा है। कांटा हो गया है हमारा, अब रिसीविंग लेंगे जा कर के कांटे पर से गाड़ी उतारने के बाद। तो वक्त हो गया है 8:20 और हमने गाड़ी आउट कर ली है कंपनी से। अब जाएंगे बेंगलोर भरने के लिए जिगनी में, सूरत का लोड है। निकल रहे हैं अभी हम कंपनी से। अच्छा गाड़ी आज खाली होगी, कल शनिवार है, परसों संडे है। संडे को तो गाड़ी कैसे लोड होनी नहीं थी। रात के 10:30 हो गए हैं और हम इस वक्त हैं बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेस वे पर। और हमें लगभग 60 किलोमीटर सफ़र बाकी है एक्सप्रेस हाईवे का। उसके बाद कम से कम 15 से 20 किलोमीटर हम जाएंगे जिगनी वाले रोड पर। तो हमें लगभग 1.5 से 2 घंटे का सफ़र है। रात के 11:30 हो गए हैं। इस वक्त हम हैं नाइस रोड पे। तो नाइस रोड से हम घूमेंगे बरेरगट्टा रोड पर, और हमें अभी सफ़र बाकी है लगभग 19 किलोमीटर का जिगनी तक। रात के 12:25 हो गए हैं और यहाँ कंपनी में आके हमने एंट्री करवा दी है। अब जा रहे हैं गाड़ी पर। कह रहे हैं कि जब हमें ज़रूरत पड़ी तो आपको फ़ोन करके बुला लेंगे, चाहे रात में बुला सकते हैं, सुबह भी बुला सकते हैं। तो अब जाके करेंगे हम रेस्ट। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसे लग रहे हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर से एक नया वीडियो लेके। तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।